देखो सुनो ध्यान से। तो मैंने बोला था देखो, यूपीएससी की जो 2011 से लेके और 2023 तक, ठीक है, कि उनके पेपर के जो थीम है वो फाइंड आउट करो। लगभग 200 से लेके 250 थीम है वो, और वो हमेशा यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैंने पॉलिटी की थीम निकाली है, ठीक है, और मैं हिस्ट्री का भी निकाल लिया हूँ, साइंस टेक का भी हो गया और करंट अफेयर का भी हो गया, ठीक है। अब बचा है ज्योग्राफी और इकोनॉमी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, तो 1-2 दिन में वो काम हो जाएगा। तो इन पे मैं एक क्लास लूँगा, ठीक है। तो जैसे आज ये पॉलिटी का कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि जैसे मैं अभी ये थीम बता दूंगा, अब धीरे से आप खुद से भी आप काम करते रहना। वो मैं तो आखिरी में जब नोट दूंगा ही, परंतु आपको खुद से भी काम करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना सारी चीज़ें, क्योंकि लगभग ये मान के चलो पॉलिटी में अपन एक मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 15 में जो थीम बताऊंगा ना, ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो पक्के ही यहीं से आएंगे। 10 क्या, 10 से 12 तक भी मान के चल लो, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे जो करंट अफेयर ओरिएंटेशन में आएंगे, ठीक है। पर ये मान के चलो कि 10 से 12 क्वेश्चन इसी थीम से आएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। चाहे आप उठा के देख लेना, ठीक है, पेपर। मैंने जो ये एनालाइज़ किया 2011 से लेके 2022 तक ही किया है, पर आप 2023 वाला पेपर देख लेना। मैं चाह रहा हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट करो, मतलब 2011 से मैंने 2022 तक मैं कर दिया हूँ। 23 वाला आप देखोगे ना तो इन्हीं थीम से आएगा वो। तो मैं आपको प्रूफ भी देना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर इस तरीके से थीम वाइज एनालाइज करोगे तो फ़ायदा मिलेगा उसका, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मान के चलो, देखो टॉपिक नंबर 1, देखो प्रीएम्बल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये मान के चलो कि हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब एक आध साल छोड़ के हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है प्रीएम्बल से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अच्छे तरीके से इसका नोट्स बना लेना। जहाँ से प्रीएम्बल के बारे में कुछ मिले वो नोट्स अच्छे तरीके से रेडी होने चाहिए आपके पास। दूसरी बात, प्रीएम्बल पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, इसमें कब अमेंडमेंट हुए, एक एक वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो वो मेंस का भी आपको तैयार करना है, प्रीलिम्स मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। वैशाली इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो? नेट इशू सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कोई नहीं। तो समझ में आया, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है, प्रीएम्बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये मान के चलो हर साल इससे क्वेश्चन आता है। अब देखो इसमें क्या क्या कवर करना मैं बता देता हूँ। देखो आप लोगों को क्या करना है कवर, ध्यान से समझना। सबसे पहले प्रीएम्बल के जो वो है सारी, जो एकदम पूरा एनसीईआरटी में दिया, चाहे कहीं पर मिल जाएगा। सबसे पहले वो सारा जो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या शब्द दिया है। फिर दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कब कब इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। फिर तीसरा पार्ट आप इसमें रेडी करोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिया है। जैसे बहुत बार बोला है कि सबसे पहले तो बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो कौन से उसमें बोला था, कौन से, फिर किस में बोला कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। दूसरी बात, ये जस्टिसेबल है या ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। तीसरा काम, एक एक टर्मिनोलॉजी पे काम करना है, क्योंकि मेंस में इस ओरिएंटेशन में मैं मेंस का भी बना के दे दूंगा 1-2 दिन में, मेंस में किस डायमेंशन में पूछा है। और मैंने जो एनालाइज किया हूँ अभी 3-4 सब्जेक्ट पे, मैंने ये देखा है कि प्री का जो मेंस का जो सिलेबस है ना, वही टॉपिक को डायरेक्ट पूछता है। अभी मैं पॉलिटी में बता दूंगा, और मैंने इसीलिए मैं बोला था कि आप डिटेल्ड प्रीलिम्स वाला जो मैंने वीडियो डाला था वो ज़रूर देखना, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन वहीं से पूछता है। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेशन में लेके चलना है, ठीक है। तो याद रखना कि ये आपको ये भी देखना है कि प्रीएम्बल का एक एक जो मान लो समानता उसमें दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता दी हुई है, उसके एक एक टर्मिनोलॉजी की मीनिंग तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है। तो समझ में आया, ऐसे 360 डिग्री में आपको इसके नोट्स बनाने हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हो गया जिसमें, ठीक है, जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल, जो यूपीएससी जिस एंगल से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, तो यूपीएससी इसी एंगल से पूछती है हर बार याद रखना कि डीपीएस इससे प्रीएम्बल से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है। और वो मैं बताऊंगा अलग अलग वो क्या करता है, कभी समानता के बारे में पूछ लेता है, एक बार स्वतंत्रता के बारे में पूछ लेता था, भाई स्वतंत्रता क्या है। तो इसलिए मैं बोलूँगा इसकी एक एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो ये एनसीईआरटी में मिलेगी आपको एक एक चीज़ उसके बारे में, ठीक है। स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, ठीक है, ये बंधुता क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इस तरीके से 360 डिग्री में आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। आपको भी करने हैं, मैं तो करके दूंगा ही, परंतु मैं फिर बताऊँ, मेरे भरोसे में नहीं बैठो, आप खुद से काम करोगे तो याद भी रहेंगे आपको, ठीक है। अगला काम देखो, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। लगभग ये मान के चलो
जो मैं ये देखो लगभग ये ना, ये पॉलिटी के कम से कम भी कितना 15 या 16 थीम है, तो ये मान के चलो 15-16 थीम से आपको ना 12 थीम है। 12 थीम में मान के चलो कि कन्फर्म है तुम्हारे 12 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। ये थीम 12 थीम भी तैयार कर लोगे ना तो 12 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। तो ये मान के चलो, देखो मैं वही बता रहा हूँ कि कम से कम अपन 50 से 60 से 65-70 क्वेश्चनों को टारगेट करना है अपने को इन थीम वाइज। इतने टारगेट हो जाएगा तो अपना प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल राइट का हमेशा मान के चलो क्वेश्चन आता है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल जो 35 है वहाँ तक किसमें क्या दिया हुआ है, एकदम पूरा टू द पॉइंट समझा होना चाहिए। दूसरी बात, नहीं आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है, ये 12 से शुरू होता है ना, 12 से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है बताओ। यस सर, 12 से। ठीक है, तो याद रखना इसमें 12 का क्या इंपॉर्टेंस है। 12 आर्टिकल को बहुत समझने की जरूरत है, 13 आर्टिकल को समझने की जरूरत है, 14 आर्टिकल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ आर्टिकल भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परंतु फिर बता रहा हूँ अभी तो पूरे पे सब पे काम करो, सारे इंपॉर्टेंट है अभी ये मान के चलो, क्योंकि ये थीम जो 360 डिग्री तैयार करना है। अब याद रखना, देखो क्या करना है, जो लक्ष्मीकांत है उसको अच्छे से तरीके से कवर करो, फंडामेंटल राइट को लेके, ठीक है। यूपीएससी किस तरीके से पूछता है, जैसे देखो कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, वो सारे आर्टिकल मैंने लिखे हैं इसमें, ठीक है। जैसे आर्टिकल 18 से पूछा था, ठीक है, 2020 में नहीं 21 में पूछा था उसने, ठीक है। आर्टिकल 14 से हमेशा पूछता ही रहता है, 28 इंपॉर्टेंट है, 32 इंपॉर्टेंट है उसके लिए, 23-24 भी उसने पूछा है। अभी ईपीएफओ का पेपर था उसमें भी पूछा था उसने, आर्टिकल 17 के बारे में पूछा है, 29 के बारे में पूछा है, 30 के बारे में पूछा है, 19 के बारे में पूछा है, 19 और 21 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक ये 14 वाला मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, और 25 ये हो गया, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट के ये जो टॉपिक है, ये तो ये आर्टिकल तो मान के मतलब यही नहीं तो आपको सारे पते होने चाहिए, परंतु ये है यूपीएससी ने जो आज तक क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब 2011 से लेकर 2012 तक, ठीक। उसके बाद में अगला है ये आजकल जो करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चन बना रहा है, तो ये अभी पहले तो इतना नहीं पूछता था, थोड़ा लीक से हटके वो अलग चीज़ें पूछ रहा है, देखो ना। तो अगली बार मैं 2024 के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी जो कंफर्म आएंगे, आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है, जो अभी इसमें अमेंडमेंट हो गया है, मतलब ठीक है, गवर्नमेंट ने बिल ले आया है, तो 100% इससे क्वेश्चन बनेगा, ये चीज़ याद रख लेना, आईपीसी और सीआरपीसी से, ठीक है। वो जो नए बिल आ रहा है, और याद रखना मैंने जो एक लगभग मैंने जो सारा रिसर्च किया, कोई भी जो पुराना जो बिल है उसमें कुछ भी अमेंडमेंट होता है तो याद रखना वो क्वेश्चन बनता है। तो अभी ये जो मानसून सेशन था, ठीक है, इसमें जो अमेंडमेंट हुए याद रखना क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। और इससे पहले जो बजट सेशन था उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है, या 1-2 साल के मतलब अंदर अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं वो याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछता है वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जितने अमेंडमेंट कोई बिल हो रहा है जो पुराना कोई है उससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये पेरोल के नियम जो यूपीएससी ने पूछा, तो ये करंट अफेयर ओरिएंटेशन में थे, तो करंट ओरिएंटेशन का आपको ऐसे पकड़ना है जैसा क्या सीआरपीएससी, इनसे पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। फिर दूसरा जो मानवाधिकारों का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, ये लगभग 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। तो 1948 वाला जो है इसका अच्छे से पढ़ लेना एक बार जाके। अब ये देखो ये बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको, ये पेरोल के नियम है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा नेट पे सर्च करके, ये भी नेट पे सर्च करके पढ़ना पड़ेगा आपको, ये कैसी स्टैटिक बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, तो ये खुद से करना है आपको, समझ में आया, ये चीज़ याद रखने खुद से करना है। दूसरा बात है आर्टिकल जो निजता का अधिकार है, बताओ किस में, राइट टू प्राइवेसी किस में आता, कौन से आर्टिकल में आता बताइए। 21। याद रखना, ये देखो 2 बार तो यूपीएससी पूछ चुका है, और मैं गारंटी बता रहा हूँ फिर से पूछेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि विवाह का अधिकार पूछा था ना इसी में आर्टिकल 21 ने ये निजता का अधिकार 2 बार पूछा जाएगा। एक बार पुट्टा स्वामी केस के बारे में पूछा, ठीक है, और एक बार डायरेक्ट बोल दिया निजता का अधिकार किस में दिया है, तो 2 बार तो ऐसे पूछा जा चुका है, आगे और पूछेगा, क्योंकि ये इवॉल्विंग है, मतलब ये अभी इवॉल्व हो रहा है, ये नया अभी ऐड किया गया था ना, क्योंकि अफ्रीका से लिए हैं अपन इसको, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को। तो याद रखना कि इवॉल्विंग है, तो ये पूछा जाएगा आगे, फिर फ्यूचर में पूछा जाएगा। देखो ये 2021 में पूछा था, 2022 में नहीं पूछा, 23 में नहीं पूछा, ठीक है, तो 24 में पूछने की इसकी संभावना फिर बनेगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जो सीआरपीसी और ये है इसमें भी अमेंडमेंट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी को भी हनन करेंगे, तो इस कारण से वापस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से काम कर लेना, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अगला देखो ये 2 टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, प्री हो चाहे मेंस हो, ये चीज़ याद रख लेना। मेंस का भी मैं एनालाइज करके बता दूंगा, पर ये चीज़ याद रख लेना, ठीक। अगला देखो, अगला फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी से लगभग वो 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पर मैं बता रहा हूँ 2024 में पूछेगा आपकी बार,
और लगभग 2-3 सालों से गवर्नमेंट का इस पे है, ठीक है। देखो 2017 में पूछा, 15 में पूछा, 12 में पूछा, 11 में पूछा, 2017 के बाद से नहीं पूछा है अभी तक फंडामेंटल ड्यूटी। तो याद रख लेना कि वो पूछेगा अब, ठीक है। तो याद रखना इसे कौन कौन से एक्सेप्ट आपको क्या करना है। पहले तो 11 के 11 फंडामेंटल जो ड्यूटी है आपको पता होनी चाहिए, एक एक लाइन रटी हुई होनी चाहिए। दूसरा, इसमें अमेंडमेंट कब हुआ है, ठीक है, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन रहे हैं, ठीक है, जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, क्या है, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। जैसे प्रेम्बल के बारे में वैसे ही सेम इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्वेश्चन इससे बनेगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक। अगला आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीपीएसपी। ये मान के चलो कि है ना, यूपीएससी का दिमाग कैसे, जैसे 2020 में वो इसी डीपीएसपी से 3 क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसलिए बता रहा हूँ, ये ऐसे टॉपिक है जो मैं 12 थीम तुम्हें बता रहा हूँ ना, कि ये यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है, बहुत भारी अमाउंट में भी पूछ सकता है, ये चीज़ याद रखिए। तो ये डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2021 में पूछा, अब देखो 2 साल से नहीं पूछ रहा डीपीएसपी, याद रखना। फिर मैंने एक चीज़ मैं तुम्हें उस दिन भी बोला था, एक और इवन ईयर में ना यूपीएससी पेपर थोड़ा इजी बनाता है, खासतौर से पॉलिटी के क्वेश्चन आप देख लेना उठा के, ठीक है। 2021 में पॉलिटी क्वेश्चन बहुत ठप थे, अब की बार बहुत ठप थे, ठीक है, बनने योग्य नहीं थे अब की बार भी। पर 2024 में देख लेना इजी आएंगे, 2022 में भी इजी आए थे, और 2020 में भी इजी थे, 2018 में भी इजी थे, पॉलिटी आप उठा के देख लेना। तो ये चीज़ याद रख लो कि ये क्वेश्चन जो है बेसिक चीज़ें, तो अब की बार ये डीपीएसपी देखो 2021 से नहीं पूछा तो पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो डीपीएसपी को अच्छे तरीके से आर्टिकल 36 से लेके एक एक आर्टिकल और 51 तक क्या क्या दिया है, क्या सारी चीज़ें। फिर दूसरी मैं फिर बता रहा हूँ, यही नहीं पता होनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या रहे हैं, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है क्या है, सरकार पे किस तरीके का इम्पैक्ट डालते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सरकार के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो लक्ष्मीकांत के पीछे दिए हुए हैं सारे अमेंडमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ कुछ तो याद रख लो। देखो उसमें जैसे मैंने बोला था कि 91 हुआ है, 99 है, ठीक है। और अब की बार याद रखना अभी मानसून सेशन में है ना, गवर्नमेंट ने वो बिल पारित भी करवा लिया है, ठीक है, जो ये सहकारिता से रिलेटेड था, तो उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है शायद 99 है, 97 हाँ 97। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दे दिया था उसके कुछ पार्ट को। तो याद रखना कि वो फिर से अब की बार चर्चा का विषय बनेगा, तो याद रखना वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो सारे मतलब जो लक्ष्मीकांत पीछे दिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तो फिर भी सारे वो पढ़े हुए होने चाहिए तुम्हारे, क्योंकि अगर वो पढ़े हुए रहोगे ना तो कहीं ना कहीं उसको आंसर राइटिंग, मेंस की आंसर राइटिंग में तुम्हारे काम आ जाएंगे, भाई उस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें तो वो पता होनी चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, वो अच्छे तरीके से आपको पता हो, ठीक। अगला आता है शेड्यूल। इससे तो याद रख लेना कि हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे आपकी बार भी है। अब जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये 5वीं और 6वीं, ठीक है, ये 5वीं और 6वीं तो आपकी बार भी क्वेश्चन आया था, और लगभग हर बार इससे क्वेश्चन आ रहा है। दूसरी बात, जैसे मैंने यूपीएससी का जो सारे क्वेश्चन उसने किस किस एंगल से पूछे, देखो उसने 5वीं 6वीं तो हमेशा पूछता ही है। दूसरा उसने 10वां पूछा है, ठीक है, 8वां पूछा है, 7वां भी उसने पूछा हुआ है, ठीक है। ये मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, वो सारा पता होना चाहिए आपको, एक एक चीज़ उसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसको अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ठीक। देखो संवैधानिक संशोधन में फिर इसमें ये भी पढ़ लेना जो आर्टिकल 368 है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहती है, बहुमत लोकसभा राज्यसभा में क्या बहुमत चाहिए, ज्वाइंट सेशन हो सकता है नहीं हो सकता, याद रखना संवैधानिक संशोधन में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखो ध्यान से देखना, जो फंडामेंटल राइट था, ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार वो 300A में डाल दिया गया, ये लगभग 2-3 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, तो ये याद रखना। दूसरा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो जवाहरलाल नेहरू, उसके बारे में यूपीएससी ने 2-3 बार बना, और आपकी बार जो 2023 में क्वेश्चन आया था वो इसी से रिलेटेड था, और उसका आंसर यही था। पर सोचो कि वो किस तरीके से बना रहा है, और ये इसी क्वेश्चन को 2019 में पूछा था, इसी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है। फिर दूसरी बात, उसने जो जिन प्रधानमंत्रियों के बारे में उसने यूपीएससी ने पूछा था उसको ऑप्शन में, तो ये देखो ये 3-4 इनके बारे में पता कर लेना, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। अब इसमें क्या करना है आपको, इनके टाइम में जो संशोधन हुए हैं वो याद कर लेना, मतलब उनके बारे में देख लीजिए। इंदिरा गांधी में तो बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे, 42 इसी के बारे में हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मोरारजी देसाई की याद करना, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। वैसे देखना लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में कौन सा था, तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, आर्टिकल देखो 356 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो सेंटर है हमेशा राज्य पे थोपता ही रहता है, ठीक है। तो 356 आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से।
इसके साथ में पैरेलल 352 भी पढ़ लेना और 360 भी पढ़ लेना, ठीक है। तो मेंस में भी डायरेक्ट 360 के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इनके बारे में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। फिर मैंने एक चीज़ बोली थी कि पीटी में जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में आते हैं और मेंस वाले क्वेश्चन पीटी में आते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ होलिस्टिक तैयारी रखो, ठीक है। अब आगे देखो, जो आज अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले थे, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने सारी थीम निकाल ली है जहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो, ठीक है। अब देखो इसमें विधायिका को आपको इस, अब देखो विधायिका में क्या क्या आता है भाई, राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई। आप क्या पढ़ोगे, लोकसभा की क्या पावर है, लगभग यूपीएससी हर बार लोकसभा राज्यसभा की पावर में खेलता हो भाई, ये पावर कौन सी पावर दोनों में सेम है, कौन सी दोनों में सेम नहीं है, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी कौन सी पावर जो राज्यसभा के पास ही है और ऐसी कौन सी पावर जो लोकसभा के पास ही है, जैसे मनी बिल को लेके है, ठीक है। वहीं राज्यसभा के पास जो है कि मान लो कि कोई जोड़ना हो, जैसे मान लो कि न्यायिक ऑल इंडिया न्यायिक सुविधा जोड़नी, ऑल इंडिया जुडिशली सर्विसेज जोड़नी, तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगा तभी वो जुड़ पाएगा। तो ऐसे तुम्हें फीचर्स पता होने चाहिए। यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है और वो हर बार रिपीट करता है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा का अनन्य शक्तियाँ क्या है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर बार इधर से उधर लोग इधर जाते रहते हैं। और ख़ास तौर से आप देख लेना, अभी जैसे अभी राजस्थान में चुनाव है, इधर ही चुनाव है ना, अब तो ये सारी चीज़ें बीजेपी वाले यही खेलेंगे, जब सरकार नहीं बनेंगे तो दल बदल ये करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। तो ये चीज़, अब ये कानून फिर से सक्रिय हो जाएगा, तो ये चर्चा में रहेगा। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, ये तो देखो ना, मोस्टली यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता कभी, है ना। यूपीएससी पूछेगा इस टाइप पे, अगर ऐसा कुछ प्रोसीजर चल रहा है राष्ट्रपति को लेके, जैसे उस टाइम मतलब ये पता होना चाहिए कि क्या इसकी प्रोसेस है, ठीक है, किस तरीके से लाया जाता है, ये सारी चीज़। अब देखो अब की बार ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि अब की बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। याद रख लेना, देख लेना, ये 2024 में क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरीके से देखो, करंट अफेयर बस इतना ही पढ़ो, वहाँ से अब वहाँ जाके आर्टिकल ही पढ़ने मत बैठ जाओ। अब आप पता लग गया कि अविश्वास प्रस्ताव क्या पार्लियामेंट में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक अपना। अब बस इसके जाके लक्ष्मीकांत बेसिक चीज़ें पढ़ लो एक बार अच्छे तरीके से, उसके नोट्स बना लो अच्छे तरीके से, और यह देख लेना आपके क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आपको थीम्स उठानी है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो अगला, आपात की उद्घोषणा, ठीक है, इसके अनुसमर्थन क्या है, सारी चीज़ें वो पता होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखो, अब की बार भी क्वेश्चन बना है, 2020 में भी बना था, तो ये हर बार ही बनाते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, इनकी नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र कैसे होता है, ठीक है, शक्तियाँ क्या है इनकी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो वैसे राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष, उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी पॉलिटी पढ़ो आप, तो सिमिलर पढ़ना। सिमिलर इन द सेंस मतलब कि जैसे देखो मैं कुछ बता देता हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे लोकसभा पढ़ रहे हो तो राज्यसभा पढ़ोगे भाई, ठीक है। जैसे याद रखना, जैसे इधर प्रधानमंत्री पढ़ रहे हो तो उधर सीएम पढ़ो साथ में, ठीक है। इधर राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो आप उधर गवर्नर को पढ़ो, ठीक है। इधर आप मान लो जैसे मान लो कि हाई कोर्ट पढ़ रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट उधर पढ़ो। तो ये क्या ना, कभी ज़िंदगी में भूलोगे ना ऐसे कंपैरिजन वाली पढ़ाई करोगे तो ये चीज़ याद रखना। अब जैसे लोकसभा के स्पीकर पढ़ रहे हो तो राज्यसभा के स्पीकर के भी पावर उसके पढ़ो, तो उससे क्या जल्दी याद हो जाएगी चीज़। कि कंपैरिजन वाली स्टडी हमेशा काम आती है, चीज़ याद रखना, ठीक। अगला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, एक चीज़ याद है कि 1950 वाला है और एक 50 वाला भी है, ठीक है। अब याद रखो, देखो ये डायरेक्ट दिया हुआ है तुम्हारे मेंस के सिलेबस में और यूपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो यार इसलिए मैं बता रहा हूँ, प्री और मेंस का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों करना ही है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये एक अच्छे तरीके से पढ़ना। राहुल गांधी को इस बार राहुल गांधी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के ही तहत फिर से लोकसभा की सदस्यता मिली। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन और 102वें के तहत हटा दिया गया था राहुल गांधी को। हाँ, तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ करंट अफेयर इस तरीके से पढ़ना है, तो ये अब क्या देखो इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर से ही, तो ये एक अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो संसदीय सरकार, ये आपकी बार फिर से क्वेश्चन बना रही है, कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। संसदीय सरकार क्या होती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, या लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, ये 3-4 के वर्ड है, इनका आंसर हमेशा एक ही आता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 75(3) में क्या है यार, इससे रिलेटेड है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था जिसमें 15% गवर्नमेंट को बता देगा भाई इतना ही आप मंत्री बना सकते हो। तो ये याद रखना कि उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुआ है वो तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब फिर दूसरी देखो, ये कम से कम भी ये 4-5 बार पूछा गया है कि मंत्रियों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे ऐसा है ना, जैसे जयशंकर है, अब देखो याद रखना कि यही सेम चीज़ आपकी बात, चुनाव भी होने वाले हैं, तो याद रखना कि आपके इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
और इलेक्शन कमीशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अब की बार क्या कर रहे हैं, उसकी पावर छीन रहे हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन के जो उसकी नियुक्ति समिति होती है ना, उसमें चीफ जस्टिस को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है। तो अब की बार इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो इस तरीके से करंट अफेयर को माइंड में रखो। तो इलेक्शन कमीशन अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। और याद रखना, इसी से रिलेटेड जो आई थी, इससे रिलेटेड जो चुनाव इलेक्शन कमीशन रिलेटेड जो समिति आई थी, जिसमें थी दिनेश गोस्वामी समिति, तो उसने रिकमेंडेशन दिया था उस टाइम कि इसमें है ना CGI होना चाहिए, और ये उसी को अब की बार नकार रहे हैं। तो आपके याद रखना, दिनेश गोस्वामी जो समिति है वो अब क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगी। वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे रिलेटेड है, या किसने रिकमेंड किया था कि जो CGI होना चाहिए इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो आपके बारे में चर्चा में, ठीक है। तो मंत्री की योग्यता है भाई, 6 महीने तक वो मंत्री बन सकता है बिना किसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सब पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति की पावर्स पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। संसद के बारे में देखो, कितने दिन तक संसद सत्र चल सकता है, कौन आहूत करता है, कौन स्थगित करता है, क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए संसद के बारे में, क्योंकि ऐसे तो पता है पार्लियामेंट तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो, राज्यसभा लोकसभा शक्ति मैंने बताया दिया कौन सी समान है, कौन सी अंतर है, ठीक है। जैसे अखिल भारतीय सेवकों से गठन करना, ये राज्यसभा की पावर है। संविधान में संशोधन करना, इसमें दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और जो राज्य को हित प्रभावित कर रहा है, तो उसमें राज्य मतलब जितने राज्य, उससे एक अधिक राज्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। सरकार को हटाने के विषय में, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार को हटाने के विषय में राज्यसभा की भूमिका है या नहीं है, बताइए। नहीं है ना, क्यों? क्योंकि सरकार को हटाने का तो सारा दायित्व लोकसभा के अंदर रहता है ना। क्यों? तो लोकसभा के अंदर क्यों? क्योंकि लोकसभा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर चलती है ना। और कोई आंसर देगा इसका? आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस आंसर। और लोग, क्योंकि जनता चुन के लाती है ना उनको। हाँ, इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मेन कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। फिर कौन से कटौती प्रस्ताव होते हैं, क्या होते हैं, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। फिर अगला है FRBM एक्ट, जो UPSC ने पूछा है, 2-3 बार पूछा है। मैं बता रहा हूँ, ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 2019 में अमेंडमेंट हुआ था और वो 2023 तक के लिए था। और अब याद रखना, अब क्या फिर से इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आएगा, ठीक है। तो ये अब क्या फिर से चर्चा का विषय बनेगा और अब क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो, जो आर्टिकल UPSC ने पूछे थे, 112 के बारे में पूछा है, बजट के बारे में 113 के बारे में, 110 के बारे में। तो इन आर्टिकलों को अच्छे तरीके से देख लेना। जो UPSC ने पेपर में पूछे वो तो आर्टिकल अपने को अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। धन विधेयक देखो कितनी बार, 4 या 5 बार पूछ लिया, और अब की बार भी UPSC ने पूछा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया ये क्या होता है, इमरजेंसी निधि क्या होती है, लोक लेखा निधि क्या होती है, निश्चित तथा अग्रिम निधि क्या होती है, ये क्योंकि ऑप्शनों में था तो मैंने ऑप्शन वाले भी सारी चीज़ें पुटअप की है। तो ये चीज़ याद रखना, इस पर काम करना है। राज्य विधानसभाएं वो किस तरीके से काम करती है वो पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब देखो, ये वाला संसद निर्यात निवारण एक्ट 19 लाभ का पद, ये 3-4 बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ यार ये अच्छे से पता होना चाहिए। विधानसभा का स्टडी कर लो अच्छे तरीके, और विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कैसे बनता है, क्या सारी चीज़ें, क्योंकि अभी देखो चुनाव होंगे राज्य में, तो कुछ ना कुछ मसले हैं जो ज़रूर क्रिएट होंगे। जैसे उसमें जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हो गया, गवर्नर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है ना जो राज्य से जुड़ी हुई है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये पता होनी चाहिए, पहले लोकसभा में कौन पक्ष का नेता था, कौन विपक्ष का था सबसे बड़ा दल, और विपक्ष के लिए कितने बहुमत की जरूरत है, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए प्रथम बार किसको मान्यता दी गई, और मान्यता के नियम क्या है, ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको जाके, ठीक है। ये बुकों में नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला देखो, संसदीय समिति जिसके बारे में UPSC ने पूछा है, तो मैंने वो सारी डाली है। जैसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, ठीक है, अधिनियम विधान संबंधी समिति और नियम समिति, जैसे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। कार्य सलाहकार, बिजनेस एडवाइजरी समिति, ये सारी समिति होती है, वो सारी पढ़नी है आपको, ठीक है। अब देखो, गैर सरकारी विधेयक, इसके बारे में UPSC 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ये पता होना चाहिए। और अब की बार भी आए थे, इंट्रोड्यूस हुए तो पता होना चाहिए, ठीक है। संसदीय स्वरूप शासन के लाभ क्या है, ठीक है। तो ये मेंस का भी क्वेश्चन हो जाएगा और इसका भी लाभ मतलब प्रीलिम्स का भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या सिद्धांत है, कहाँ से आया, कौन दिया, क्या है, इसके फ़ायदा क्या है, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण किसके द्वारा, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। अब ये नहीं ऐसा ही बस यही पढ़ लिया, नहीं, इनके बारे में जाके पढ़ो। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, अनुपूरक प्रश्न क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। दूसरे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन, रिकॉर्ड हो रहा है सर? हाँ,
ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन और निर्वाचन की पद्धति है क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। अब देखो आज मैं बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन सत्रावस्थान होता है, विघटन होता है, तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है ये पता होना चाहिए। जब सत्र खत्म होता है तब क्या प्रभाव पड़ता है, जब लोकसभा डिजोल्डी हो जाती है तब क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल 249 क्या है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। राज्यसभा की शक्तियाँ और सीमाएँ क्या है ये पता होनी चाहिए। विधान परिषद उनके बारे में पता होना चाहिए। और संसदीय सरकार, आप देखो ये संसदीय सरकार हो गया और ये संवैधानिक सरकार होता है। ये दोनों बहुत बार यूपीएससी 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आर्थिक कार्य विभाग या राजस्व विभाग, इसका क्या काम है, क्योंकि देखो यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा बजट कौन बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, जितनी भी मिनिस्ट्री है ना इनकी वेबसाइट ज़रूर खोल के देखना, कम से कम 1-2 क्वेश्चनों का आंसर तो तुम्हें वहीं से मिल जाएगा। जितने भी मिनिस्ट्री है ना इंडिया में उनके सारे एक बार विजिट करते हैं, मतलब जब खाली टाइम रहे ना तो उनकी वेबसाइट खोल के देखा करो। तो बहुत सारे प्रोग्राम जो लॉन्च करते हैं ना तो वो वहीं से मिल जाएंगे आपको, ये चीज़ याद रखना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, जितने मिनिस्ट्री है सारी चीज़ें, ठीक है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इनके बारे में पूछे, इनके सदस्य कितने होते हैं, कार्य क्या करती है, ठीक है, कब बनी थी, याद रखना। अब इससे रिलेटेड वो जो बनी थी उस टाइम जॉइंट सेशन, देखो जॉइंट सेशन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति क्या है, संसदीय शासन प्रणाली की संस्थागत सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आज अपन क्वेश्चन भी कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ क्या है, ठीक है। अभी मान लो कि हाँ जैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो कि अभी अमेरिका से कोई संधि हो, कोई महत्वपूर्ण संधि हो, रशिया से कोई महत्वपूर्ण संधि हो, कि या मान लो कोई इजराइल से हुआ है, ठीक है। इस तरीके से संधि आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटी जो हो रही है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति में बताई दिया उस टाइम, ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति निर्वाचन का मतदान का अधिकार किसको है किसको नहीं है। देखो अब की बार भी क्वेश्चन बना था, क्योंकि राष्ट्रपति जब चुनाव होता है तभी पूछा जाता है। तो आगे क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा नहीं, पर फिर बता दूँ तैयार रहना, छोड़ना नहीं। वो तो आखिरी में मैं मार्च के बाद में फाइनल में बता दूंगा, जब करंट अफेयर के करने के बाद में तैयारी कि आखिरी की इंपॉर्टेंट अभी इस साल भर कौन से टॉपिक चर्चा में रहे और यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने की पॉसिबिलिटी कहाँ से रहेगी, ठीक है। जैसे मुझे पता था कि उस टाइम चुनाव हुआ था तो क्वेश्चन आएगा और आया भी, ठीक है। अब देखो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व संघ क्षेत्रों से कैसा है क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आज भी अपन लोग क्वेश्चन किए थे यूपीएससी वाला, चुनाव आयोग अब की बार इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कैसे नियुक्त किया जाता है, इसकी पावर्स क्या होती है, क्या सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। लोकहित पर संसदीय नियंत्रण कैसे रखा जाता है, जैसे बजट का 112 तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण जारी किया जाता है। विनियोजन विधेयक क्या होता है, अनुपूरक प्रश्न अनुदान क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, ठीक है, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा, ठीक है। तो ये सारे भारत का पीएम, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति और संसद, ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो टॉपिक नंबर 8 है, इसमें कार्यपालिका में 2 प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। याद रखना स्थायी से रिलेटेड यूपीएससी ने 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे एक बार पूछ लिया था कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या रोल रहता है उसका, ठीक है, डेमोक्रेसी में, एक ही क्वेश्चन पूछा था। और याद करो कल परसों अपन एक पीसीएस का क्वेश्चन कर रहे थे आयंगर समिति में, बोला था ना इसका सर्च करके जाके देखो, यही सेम क्वेश्चन बना था आयंगर समिति से रिलेटेड 2021 में। जो डीओपीटी बना है ना वो इसी समिति के रिकमेंडेशन के बाद बना है और इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए बता रहा हूँ ना ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपको बुक में नहीं मिलेगी, मैं फिर बता रहा हूँ। अब जैसे स्थायी के लिए कुछ मान लो कोई समिति बनी है क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये करंट अफेयर या आपको थोड़ा जितने भी पीवाईक्यू की जो थीम है उसको सर्च करो, ठीक है। अब देखो मैंने जो बता रहा था 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मंत्रियों का श्रेणी विभाजन, ठीक है, कितना मंत्रियों कितने, अभी जाके देखना, अभी यार अब की बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लगभग ये मान के चलो कि 2024 में चुनाव हो जाएंगे, मई तक मान लो सरकार बन के आ जाएगी, और ये मान के चलो कि अप्रैल में चुनाव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब की बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। भारत का महान्यायवादी क्या है, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, इनके त्यागपत्र किसको देते हैं क्या है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नागरिकता सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी 2-3 बार से पूछ रहा है, ठीक है। नौकरशाही का चरित्र कैसा है, ब्यूरोक्रेसी का, एमपी लेड स्कीम उसने पूछा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सांसदों से रिलेटेड कोई स्कीम चालू हो रही है, जैसे अब की बार है ना एक नया अभियान शुरू है, मेरा माटी मेरा देश, हाँ। तो ये देखो यूपीएससी ना इस टाइप की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो थोड़ा पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या एम है इसका, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो राज्यपाल सबसे इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। देखो पहला इसमें कौन कौन से इससे रिलेटेड सुधार हुए हैं, ठीक है। राज्य मंत्रिमंडल समिति से इसी से रिलेटेड है, सरकारी आयोग ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की कार्य समीक्षा होती है, ठीक है।
इसकी परिलब्धियाँ क्या है, इसके भत्ते क्या है, विवेकाधीन शक्तियाँ क्या है इसकी, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के बारे में निर्वाचन पद्धति, संसद पर रिपोर्ट, और ये कौन कौन से संसद पटल पर रिपोर्ट रखवाता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का परिणाम क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्णय रहे हैं इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेंस के लिए भी और पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राज्य मुख्य सचिव, इनके क्या कार्य हैं, ये कौन नियुक्त करता है, कार्यकाल क्या होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, सिविल सेवा बोर्ड, इसका अध्यक्ष कौन होता है, क्या होता है, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद, कार्य क्या होते हैं, इसके गठन कौन करता है, ठीक है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय के कार्य, ये 2 बार पूछा यूपीएससी ने, केक के बारे में, ठीक है, और लोकसभा का सचिवालय के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला जुडिशरी, याद रखना जुडिशरी फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी पर अब की बार कटाक्ष एनजेएससी को लेके जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस जुडिशरी में क्या क्या पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर भी अगर कुछ बड़ा सुधार हुआ हो, कुछ कमेटी बनी हो तो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। न्यायालय के अवमानना अधिनियम, ये आपकी बात है, फिर मैं बता रहा हूँ चर्चा में, ठीक है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो एचएन सान्याल समिति जो बनी थी, इस रिलेटेड उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है वो पढ़ लेना। सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना, ये इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2022 में। बार काउंसिल के बारे में पूछा था, इसके बारे में देख लेना अच्छे तरीके से। अब देखो हिंट दे देता है वो, अगले साल इसी से क्वेश्चन बना लेगा वो, एक बार हिंट देता है। मैं बता रहा हूँ बार बार, ये चीज़ पकड़नी है, ठीक है। रिट है, रिट के बारे में, परमादेश रिट के बारे में पूछा तो अब सारी रिट पढ़नी है आपको, अब ऐसा नहीं कि ओनली 2 ही पढ़नी है, वो सारी रिट पढ़ना है, ठीक है। मुख्य जो न्यायमूर्ति जो है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, सीजीआई की, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो कैसा है, क्या है, आर्टिकल 142, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आजकल आर्टिकल 135 का भी बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में आर्टिकल 135 के तहत किसी विषय को ले लेती है अपने अंदर, ठीक है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, 99 है, 39 है, 42 है, और एनजेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यायाधीश जांच अधिनियम, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ठीक है। न्यायाधीशों महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, वो इसी में दिया हुआ है, ठीक है। सुप्रीम और हाई कोर्ट की अधिकारिता क्या है, इसके बारे में 2 या 3 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। मूल अधिकारिता, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आरंभिक अधिकारिता, ये सारी चीज़ें। न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय के बारे में पता होना चाहिए आपके बारे में, कौन से केस आते हैं, सिविल आते हैं, आपराधिक आते हैं, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। संविधान का संरक्षक कौन है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। परमासी अधिकारिता, ये क्या होती है, अपील अधिकारिता क्या होती है, मूल अधिकारिता क्या होती है, रिट अधिकारिता क्या होती है, मूल अधिकारिता को आरंभिक अधिकारिता बोलते हैं, ठीक है। विधि आयोग, आपके अध्यक्ष को फिर बता रहा हूँ, विधि आयोग इसलिए चर्चा में है और इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि सीआरपीसी और आईपीसी जो रिफॉर्म है ना, अभी इसके पास गया है, ठीक है, तो वो जो बिल आया है, ठीक है, तो इसलिए फिर से विधि आयोग इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कितने विधि आयोग, कौन कब बना था पहला आयोग, याद करो, 1833 का एक्ट, इसीलिए आपकी वह यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। जो यूपीएससी 1 साल एडवांस चल रही है, अभी बिल ये ला रहे हैं, पर यूपीएससी पहले पूछ लिए। उच्चतम न्यायालय की स्वायत्ता की रक्षा, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या मुद्दे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो लोकल गवर्नमेंट का इसने है ना क्वेश्चन पूछे हुए 2021 में पूछा, ठीक है, अलग ये मान के चलो 2 साल हो चुका, तो फिर से अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात, जो पेपर में जितने मिनिस्ट्री दी हुए उनके बारे में तो पढ़ना ही, मैं तो हर मिनिस्ट्री के बारे में जाके वेबसाइट पर जाके देखा करो, मैं बता रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। कुछ चीज़ें बता देखो, मिनिस्ट्री है वो नहीं छोड़ा करो, और जितने भी नेशनल जो बॉडी है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ठीक है, इनकी वेबसाइट खोल के देखा करो। मैं बार-बार बता रहा हूँ, बहुत हेल्प मिलेगी, मैं फिर बार-बार बता रहा हूँ, ये खोल के देखा करो। मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई यूट्यूब पे करंट अफेयर करा रहा हो, नो, तो वो नहीं, ठीक ही रहेगा। नो, खुद से करना काम, मैं फिर बता रहा हूँ, खुद जाके इनकी वेबसाइटों पे जाके देखा करो। देखो जितना भी सिलेबस में मेंशन किया गया है, यूनेस्को हो गया, ठीक है, यूनिसेफ हो गया, ठीक है, WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है, ये सारी वेबसाइट खुद से जाके देखा करो, जितने पेपर में मेंशन की गई है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब जैसे पर्यावरण वन और जलवायु मिनिस्ट्री के बारे में जाके देखा करो, जनजातीय कार्य मंत्रालय के बारे में जाके देखा करो, ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में जाके देखो, पंचायती राज मंत्रालय, तो जो नए प्रोग्राम आते रहते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक तुम्हें पता लग जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी कभी क्वेश्चन है ना, मार्केट में जो करंट अफेयर की बुक आती है वहाँ से नहीं बनाती, यूपीएससी हमेशा इनकी वेबसाइट पे जाती है, वहाँ से जाके क्वेश्चन बनाती है, ये चीज़ याद रखना, वो ओरिजिनल सोर्स को फॉलो करती है, ठीक है। दूसरी बात देखो, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, और मैं बता रहा हूँ, ये फिर से चर्चा में है और फिर से इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। जब भी मैं फिर बता रहा हूँ ना,
जितने भी बिल अमेंड होते हैं, याद रखना नए बिल तो नहीं पूछे जाते यूपीएससी प्री में, तो खासतौर से मेंस में पूछे जाते हैं, पर जितने बिल अमेंडमेंट होता है वो यूपीएससी प्री में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब ये जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, अब क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। संघवाद क्या होता है ये टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है ये पता होना चाहिए। प्रशासकीय प्रत्यायोजन क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, विकास में जन भागीदारी कैसे आएगी, पंचायत में इसके सदस्य की योग्यता क्या होती है, उम्र क्या होती है, टाइम पीरियड कितना होता है, मूल उद्देश्य क्या है इसका ये पता होना चाहिए। राजनीतिक जवाबदेही क्या होती है, वित्तीय संग्रहण क्या होता है, ये पैसा एक्ट, ये दोनों ऐसे हैं जो हमेशा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। पैसा कहाँ लागू होता है नहीं होता है, इसका उद्देश्य क्या है, ग्राम सभा की इसकी भूमिका क्या है, ठीक है। ग्राम सभा, राज्य वन विभाग, जिला कलेक्टर, उपायुक्त, तहसीलदार, इनके बारे में पता करो ये क्या काम करते हैं। कल बनोगे उससे अच्छा पहले एक बार देख लो, ठीक है। ऐसे भी देख लेना, सबसे पहले यहाँ पे ये बनाया जाता है, आपको तहसीलदार बनाया जाएगा, फिर उसके बाद में आप जिला कलेक्टर बनोगे, याद रखना चीज़। महानगर योजना समिति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर अगला है आयोग और परिषद, जो आयोग हो गया, काउंसिल हो गया और अधिकरण हो गया, ट्रिब्यूनल, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, इससे रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो याद रखना है। और याद रखना जैसे बॉडी जो होती है, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे अब की बार भी क्वेश्चन आया था, अब पहले भी आ चुका है, तो ये पता होना चाहिए। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी ये अब की बार इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रख लेना। ट्रांसजेंडर के बारे में कोई योजनाएं हो, ओबीसी इनके बारे में कोई योजनाएं हो तो वो पता होनी चाहिए। मतलब जो सोशल जस्टिस में जो दिया हुआ है ना, सारी जो महिला बच्चे, इनके बारे में कुछ अमेंडमेंट हो रहा है, कुछ मान लो कि यूनेस्को में, यूनिसेफ में कुछ हो रहा है, तो याद रखना क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है, ये चीज़ याद रखना। एनजीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता रहता है। सीपीसीबी के बारे में बनता रहता है। चुनाव आयोग, चुनाव कार्यक्रम कौन तय करता है, क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि वापस 2024 में चुनाव होना है, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होगी तो ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नीति आयोग हमेशा इंपॉर्टेंट है ही। मानवाधिकार आयोग इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है। विधि आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद, क्षेत्रीय परिषदें, संघीय ग्रामीण शहरी विकास मंत्रालय और संवैधानिक संस्था, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग फिर से चर्चा में, तो ये चीज़ें रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो ये लास्ट टॉपिक है जिसमें मैंने सारे टॉपिक लगभग इसमें मर्ज कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसमें कौन कौन से टॉपिक मैंने किए हैं। भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था के विविध विषय कौन से, इसमें संघीय व्यवस्था, ठीक है। संघीय व्यवस्था क्या होता है, फेडरल सिस्टम का लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, ठीक है। राज्य की परिभाषा है, ये रिलेटेड क्वेश्चन आया था, 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया था। उदार लोकतंत्र क्या होता है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या होती है, ये 2021 में क्वेश्चन आया, ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण, केंद्रीकरण क्या होता है, निर्वाचित सरकार क्या होती है, उस पावर ऑफ सेपरेशन क्या होता है। ये मतलब जो पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। देखो ब्रिटिश मॉडल और भारत का मॉडल, तो ये वैसे ही है ना। अब देखो ये मेंस का सिलेबस का पार्ट है कि विभिन्न जो संविधान है उनके बीच में कंपैरिजन, ये मेंस का सिलेबस है, सो पीटी में पूछा गया है, तो ये याद। अब देखो मैं बोला था एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति, और ये अपन उधर पीसीएस में क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो ये समिति इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रशासनिक सुधार आयोग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्मिक विभाग क्या होता है, सार्वजनिक सरकार क्या होती है, ये तो कितनी बार पूछा गया है, अब की बार फिर से पूछा गया। मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर फिर से चर्चा में। न्याय पुनरावलोकन ये फिर से इंपॉर्टेंट है। गांधीवाद और मार्क्सिज्म ये 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। राज्यहीन समाजवाद क्या, वर्ग संघर्ष क्या होता है, आर्थिक नीतिवाद और निजी संपत्ति की समाप्ति, ठीक है, ये याद रखना। आधार से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हो रहा है, फिर अब की बार अमेंडमेंट हुआ, एक बिल आया था आधार से रिलेटेड, याद रखना, तो ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब की बार, ठीक है। तो ये आधार मतलब क्योंकि जो पूरी जनता को प्रोवाइड करा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार क्या होती है, बहुदलीय सरकार क्या होती है, सीमित सरकार, अब देखो लिमिटेड गवर्नमेंट कितनी बार यूपीएससी पूछ लिया। स्वतंत्रता की व्याख्या कीजिए, तानाशाह क्या होता है, विधि और संविधानता के बीच उपयुक्त संबंध, ठीक है। विधि के शासन के प्रमुख लक्षण क्या है, शक्तियों का परिसमन होना, विधि के समक्ष समानता, ये पता होना चाहिए। समानता के निहितार्थ क्या है, ये मेंस में काम आ जाएगा। मताधिकार और निर्वाचित अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या है, नैतिक संवैधानिक अधिकार क्या है, विधि के अधिकार, इनमें डिफरेंस क्या है, ये पता होना चाहिए। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता क्या है, विक्रय कर, जीएसटी आ गया तो जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, और समवर्ती सूची के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। माइनॉरिटीज़ को लेके जो भी प्रोग्राम चल रहे हो उनके बारे में, चाहे जैनिज्म को ले, सिख को, किसी को भी लेके, तो उनके बारे में 15 सूत्री कार्यक्रम था, वैसे कोई गवर्नमेंट ने कोई बड़ा कोई किया है अभी, मानो सिखों को लेके किया, किसी को भी लेके, तो वो पता होने चाहिए कि पीछे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, दिव्यांगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। लेखानुबंधन और अंतरिम बजट में अंतर, ये आपकी बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये जारी करती है, जो 2024 का जो बजट होगा ना, वो अंतरिम बजट होगा, याद रखना, ठीक है। तो स्थायी कार्रवाई सरकार में क्या अंतर रहता है, कौन सा बजट जारी करते हैं, ये पता होना चाहिए।
विकलांग व्यक्तियों के बारे में कुछ भी हो रहा हो तो पता हो, क्योंकि यूपीएससी ने 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में, ठीक है। मानवाधिकार व्यापक घोषणा, तो ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, ये 1948 का, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। देखो अब लगभग ये मान लो कि 12 थीम है, ठीक है, 12 थीम है, ये ब्रॉडर थीम है, लगभग इसमें मान लो कि बहुत सारे टॉपिक होंगे, बात ये नहीं है, पर ये 12 थीम को कर लोगे ना, मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ 12 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। अरे ऐसे है, मान लो कि हर सब्जेक्ट में अपन मान लो कि 50 से 60 क्वेश्चन भी मान लो अपने रेडी कर लिए, तो लगभग मान के चलो कि 50 क्वेश्चन तो अपन सही कर ही देंगे। अगर 50 क्वेश्चन सही होंगे तो कट ऑफ निकल जाएगी, और ऐसा नहीं और जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो तो वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सीडी से एनडी है वो वाली थीम भी मैं दे दूंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं फिर बता रहा हूँ यही है, इन थीम पे काम करना सीख जाओगे ना तो वो थीम पे ज़्यादा थीम नहीं बचेगी, ठीक है। ये मान के चलो कि उधर से अपन छाटेंगे ना तो 1-2 थीम और नहीं मिल जाएगी, बस इसके अलावा कुछ ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी है, खुद से कुछ काम करना शुरू कर दो। दूसरी बात देखो, ये तो पीटी को लेके तो अपन चल ही रहे, पीटी का काम हो रहा है, अपन बात है कि आप लोग मेंस का काम नहीं कर रहे हैं। तो मेंस में फिर बता रहा हूँ, डेली 2 क्वेश्चन लिखो, जो ये क्लास होगी उसके बाद में अपन चेक करेंगे आंसर, और सबको लिखना है, वैसा नहीं कि नर्मदा लिख रही है और कोई नहीं लिख रहा, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो गए क्या सब लोग? सुन रहे। ठीक है, तो ये थीम वाइज इस पे काम करना शुरू कर दो अब, ठीक है। पॉलिटी पे अब मैं हिस्ट्री का भी तैयार हो गया तो उसका वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी थीम से लगभग 12 क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, 12 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएंगे। देखो सुनो, मैंने इसमें देखो रुक जाओ, मैं अभी तुम लोगों को बता देता हूँ 2023 का पेपर खोल के। देखो मैंने 2022 तक किया है, और अभी देखो 12 थीम है ना, यही क्वेश्चन मैं सारे रिपीट बता देता हूँ। अभी देखो अभी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो ये जो काम किया 2022 तक ही किया है, ठीक है। अभी मैं सारे की सारी थीम बता दूंगा, 12 क्वेश्चन अभी मैं बता दूंगा। यूपीएससी अभी मैं देखो सारा क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, सारा का सारा, मतलब जो थीम छाटी है ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि देखो यही थीम है ना 2024 में भी आएगी, ये तो देख लेना। आप देखो ना, ध्यान से देखना, चलो छोड़ो, देखो ध्यान से देखना। पॉलिटी के क्वेश्चन में ऐसे है ना सारे, मैं देखो 2022 तक कर रहा हूँ मैं, ताकि इससे ये विश्वास हो जाएगा कि अपन सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखना, मैंने जो थीम बताई थी ना अभी याद होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना, इधर तो कोई पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। इधर भी कोई पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वो एक साथ ही आएगा पॉलिटी के क्वेश्चन। संक्रामक, ठीक है, ये भी कोई पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे भी कोई पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे भी कोई नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ से शुरू हो जाते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो इकोनॉमी क्वेश्चन है। अब ये देखो ये क्वेश्चन, अब देखो पीवाईक्यू जाके देखो, पहले भी है ना वित्त आयोग के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने बोला भी था वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, ठीक, एक क्वेश्चन मिला। अब आगे देखना, ये आधे से ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, छोड़ो, ठीक है। पॉलिटी का भी मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन बताऊंगा। देखो विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। विधि की समझ समानता, नैतिक न्याय का सिद्धांत क्या है, विधि द्वारा स्थापित पद्धति क्या है, ये सारी चीज़ें। अब ये देखो ये चारों ऑप्शन पे भी काम करना है, मैंने तो वहाँ तक लिखा है, अब इन पे भी काम करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी वहीं से है, रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ 60 से 70 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, ये चीज़ याद रख लेना, जो ये थीम पे काम कर लोगे। अब ध्यान से देखो, अब देखो मैंने बोला था ना जैसे पेरोल का हो गया, अब ये करंट अफेयर का है। अभी देखो ये करंट अफेयर का है, ये थीम पकड़नी पड़ेगी आपको करंट अफेयर से, ठीक है। जैसे पेरोल का नियम पढ़े थे अपन, वो भी जेलों से संबंधित था, ठीक है। तो ये थीम है, आपको करंट अफेयर से पकड़नी पड़ेगी, ठीक। अगला देखो संविधान के मुख्य प्रयोजन क्या है, ठीक है, ठीक है। सरकार की शक्ति होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट मैं कितनी बार बोला, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो वही क्वेश्चन है, वही आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो बस। अब देखो ये अमेंडमेंट, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला था, अब देखो यही आ गया ना, 5वां क्वेश्चन, ठीक। मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, 6ठा क्वेश्चन,
अब देखो वही मैं बता रहा हूँ, वो थीम तैयार कर लोगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन का 7वां क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आगे देखो, वित्त विधेयक, धन विधेयक देख लो, 8वां क्वेश्चन। मैं बताऊँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने फिर मैं बोला था कि देखो यूपीएससी कभी भी क्या करती है, कुछ भी अमेंडमेंट हो रहा है तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इस पर काम कर लेना, राज्य वार्डन कौन होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। और ये इससे रिलेटेड है ना, पहले भी बना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये 9वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे देखो अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। शेड्यूल एरिया के बारे में हमेशा क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था, 5वीं 6ठी अनुसूची हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये देखो 10वां क्वेश्चन, ठीक। अगला देखो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये तो मैंने बोला था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। देखो आर्टिकल 16 ही पूछा है, ठीक है। अब अगला देखो, मैंने बोला था ना, देखो ब्यूरोक्रेसी देखो एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार की होती है, एक परमानेंट्री होती है और एक नॉन परमानेंट होती है। तो परमानेंट के बारे में देखो, प्रशासनिक दक्षता के बारे में आर्टिकल जो भी है, मैं बता रहा हूँ कि थीम आइडेंटिफाई करो, ठीक। अब ये देखो, अब यहाँ पे लगभग 11 क्वेश्चन अपने को मिल गए, ठीक है। अब आगे देखो, देखो मैं ये हिस्ट्री का भी मैंने बनाया है, अब देखना उधर। अब देखो ये तो मैं बोला था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। याद रखना है, फिर से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सीआरपीसी ये सब किसके तहत आई थी। अरे ये जो 1861 वाला एक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब की बार, इसे याद रख लेना, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो, 12वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उधर डाल दिया है, हिस्ट्री में डाला था इधर, इसलिए, ठीक है। आप देखो ये जननी सुरक्षा योजना के बारे में जाओगे ना आप, ठीक है। अब देखो इसलिए बता रहा हूँ, मातृ संशोधन यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा, इधर फिर पूछा, ठीक है। तो मैंने फिर बता रहा हूँ कि ये जो अमेंडमेंट है मिनिस्ट्री की, जाके वेबसाइट पे देखो। अब जाके वेबसाइट पे देखोगे ना, पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा आपको वहाँ पर, इसीलिए बता रहा हूँ वेबसाइट जाके खोलनी है आपको, ठीक है। तो ये 13वां क्वेश्चन हो गया, ठीक। आगे देखो, अभी फिर बता रहा हूँ, देखो ये वेबसाइट पे जाके 16 मंत्रालय लगभग सर, 16 मंत्रालय। हाँ, तो सब वेबसाइट खोल के देखनी है, मैं फिर बताऊँ तभी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इम्पोर्टेंट है सर। हाँ सारे इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। देखो अब ये देखो ना, ये एनीमिया मुक्त भारत, आप जाके देखो वहाँ पे, वहाँ सारा मिल जाएगा इसके बारे में सारा। और मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये मार्केट में नहीं मिलेगा, ये आपको वेबसाइट ओरिजिनल सोर्स फॉलो करो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, समझ में आया। अब देखो आगे, ये 14 क्वेश्चन हो गया, ठीक। आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन है ना, रिपीटेड है PYQ का, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। निहारिका के बारे में पहले भी पूछा यूपीएससी ने, ये सारे काम करेंगे, ठीक है, कोई नहीं। पारा के बारे में किसी ने पूछा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। आप भी पॉलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, अपन पॉलिटी का देखते हैं, ठीक है। 14-15 क्वेश्चन लगभग अपने को मिल गए हैं, ठीक। आगे देखो, पर मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें मतलब डायरेक्ट आपको फंडामेंटल ड्यूटी इनके सारे क्वेश्चन नहीं दिखे, वरना अगले साल मैं बता रहा हूँ 2024 में देख लेना बहुत। अब देखो ये देखो, मैं बता रहा हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारी चीज़ें देखो, ये मेंस का सिलेबस है। अब देखो ये डायरेक्ट पूछा, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पर मैं बता रहा हूँ कि मेंस का सिलेबस कैसे रिपीट होता है, ये चीज़ याद रखें। अब देखो मैंने बोला था जितने भी जाके यूनाइटेड नेशन है सब उनके जाके वेबसाइट देखो, तो ये डायरेक्ट वहाँ मिल जाएगा आपको, जितने भी प्रोग्राम चलते रहते हैं। अब देखो अगला यहाँ पे आ गया, अब देखो, अब ये देखो ये करंट अफेयर है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये विधिक काउंसिल, अब देखो सुनो, अब मैं ये बता रहा हूँ, देखो यही चीज़ याद रखना। अभी मैंने बोला था ना बार काउंसिल, देखो यही चीज़ रिपीटेड, ये 2022 का क्वेश्चन है और 2023 में रिपीट हो गया, तो ये पता होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में, ये क्वेश्चन रिपीट, अब मैंने बोला था थीम वहाँ से उठेगी तो वो क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो ये लगभग 17 क्वेश्चन था अपना, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था नेशनल हैंडलूम डे की कब था, क्या था, देखो ये रिपीट हुआ 7 अगस्त, और मैंने उस दिन पूछा था इसी दिन, ठीक है। तो याद रखो, इस टाइप में फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होता है। देखो उस टाइम हर घर झंडा प्रोग्राम चला था, तो देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। तो मतलब देखो करंट अफेयर इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो संविधान दिवस ये इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर, मैंने क्या बोला था, प्रीएम्बल से हमेशा क्वेश्चन आता है, देखो ये प्रीएम्बल है, 26 नवंबर 1949,
ठीक है। अब देखो ड्राफ्ट कमेटी कौन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ही था, ठीक है। और इसको पता है कि संविधान दिवस घोषित कर दिया गया है। अब देखो ये प्रीएम्बल से क्वेश्चन है नहीं है, मैं फिर वो है कि आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला उसके एक एक चीज़ करनी है अपने को। ये 18वां क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, अब देखो ये आजकल देखो करंट अफेयर में नए क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो ये पता कौन से अमेंडमेंट हो रहे हैं, क्या सारी चीज़ें। अब देखो ये आपको उठाना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा करंट अफेयर में अच्छे तरीके से। अब देखो ये वाला करंट अफेयर, ये करंट अफेयर के पॉलिटी के क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना। देखो ओलंपियाड उस टाइम चर्चा में था इंडिया में, इसीलिए मैं बोला न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर से पता लगेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो लगभग ये मान के चलो, मान लो कि 18 क्वेश्चन थे, तो 18 क्वेश्चनों में से अपने जो थीम छाटी है ना, उसमें से कम भी 14 क्वेश्चन है। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 12 क्वेश्चन आप जो थीम तैयार कर लोगे ना स्टैटिक पार्ट वाली, तो 12 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएंगे। और साथ में करंट अफेयर वो मैं करवा दूंगा, वो मेरे पे छोड़ो। साल भर का जो पॉलिटी का जो करंट अफेयर रहेगा ना, तो सारी इंपॉर्टेंट जो थीम है वो मैं करवा दूंगा आखिरी में। पर खुद से भी करते रहना है, अभी डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, विजन का मैगजीन पढ़ते रहो। साल भर आखिरी में ना मैं क्या करूँगा, सुनो ध्यान से, विजन की मैगजीन उठाएंगे अपन जनवरी 2023 से, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, पॉलिटी के सेक्शन उठाएंगे। तो मैं ओनली पॉलिटी का सेक्शन पढ़ूंगा जनवरी 2023 से लेके अपने माने चलो अप्रैल, वो अपन आती नहीं है वो मैगजीन, मार्च तक ही आ जाए जो भी बहुत बड़ी बात है। जब भी जितने तक आएगी ना उस तक सारे पढ़ लूँगा, तो फिर मैं बता दूंगा भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही भी पढ़ लोगे ना, तो ये जो 4 क्वेश्चन जो छूट रहे हैं अपन, वो 4 क्वेश्चन भी उधर से कवर हो जाएंगे। 4 तो नहीं, पर इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन तो आ जाएंगे। और फिर अपने जो मेथड है वो तो है ही अपने पास, उसके लिए तो टेंशन मत लो, वो तो हर क्वेश्चन से निपटने का है प्लान, ठीक है। तो पर मैं देखो बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेहनत कर लो, 12 क्वेश्चनों पे मेहनत कर लोगे ना, 15 में से 12 क्वेश्चनों पे, और वो जो 3 क्वेश्चन है उस पर मैं करवा दूंगा। 1-2 पे मैं गारंटी दे रहा हूँ करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जो बचेगा ना, मान लो 1-2 क्वेश्चन मान लो, तो वो अपने फिर अपना जो क्वेश्चन आंसर जो मेथड है क्वेश्चन से प्रश्न उत्तर निकालने का, उससे कर लेंगे अपन, इतना गारंटी। मेरा कहने मान लो देखो पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साइंस टेक हो गया, ठीक है। इकोनॉमी हो गया, ठीक है। और इन्वायरमेंट का कुछ बेसिक वाला पार्ट, और ज्योग्राफी का, ये रिपीटेड होते हैं हमेशा, ये चीज़ याद रखना। तो लगभग मान के चलो 50 से 60 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएंगे। मान लो कि देखो सुनो, 50 से मान लो 60 की जो थीम अपन तैयार कर लेंगे ना, उतने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, इतना मैं पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि स्टैटिक पार्ट से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। उसके बाद मान लो कि 40 क्वेश्चनों पे करंट अफेयर अपन काम कर लेंगे, मान लो 20 क्वेश्चन इधर से काम कर ले, 20 क्वेश्चन बचे अपने, तो 20 क्वेश्चनों पे जो अपना तो तरीका है क्वेश्चन आंसर जो सोल्व करने का, तो उससे भी हो जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। लगभग मान के चलो अपन आराम से कम 70-80 क्वेश्चन की सही स्थिति में रहेंगे। मतलब मेरा एक जो प्लान है 120 प्लस नंबर लेके जाने का, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। पर ये जो मैंने थीम बताई है, इस पर काम कर लेना, मैं फिर बार-बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, ये थीम है, इस पे एक थीम पे एक पे उस पर काम करना आप लोगों को। ये सर कितने दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है सर? इस थीम आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जैसे मैं अब देखो ये पॉलिटिक थीम दे दिया हूँ, ठीक है, तो हिस्ट्री की थीम भी मैं दे दूंगा, वो भी रेडी है, ठीक है। साइंस टेक की मैंने रेडी कर लिया है, करंट अफेयर की भी रेडी हो गई है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के रेडी होते हैं, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी रेडी होते हैं। अब क्या करना है, जैसे अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, अभी 2 महीने आपको पॉलिटी करना है, तो ये 2 महीने में कंप्लीट कर लो ना पॉलिटी का काम। फिर जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री का काम कर लेना, समझ में आया? उस तरीके से करोगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, ठीक है। चलो ठीक है, और कुछ पूछना तो बताओ इससे रिलेटेड। हाँ बताओ। टॉपिक थे सर, पीडीएफ में भेज दूंगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, अभी भेज रहा हूँ। 12 टॉपिक के सर नोट्स बना लेने चाहिए सर, या फिर ऐसे बुक से पढ़ लेना है सर? नहीं, नोट्स बनाने हैं, सेपरेट नोट्स, इनके तो थीम वाइज नोट्स होने चाहिए, ये चीज़ याद रखना, थीम वाइज नोट्स होने चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा तो समझ रहे हो ना, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे तो काम होना ही चाहिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो बात में फिर बता रहा हूँ, ये काम कर लो, एक बार की मेहनत है, ज़िंदगी में कभी मेहनत नहीं करना पड़ेगा फिर पीटी के लिए, ठीक है। मैं भेज दिया हूँ ग्रुप में, इसको पिन भी कर देता हूँ मैं, ठीक है।
अरे करो काम, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर आगे मैं पीछे तो मैं हूँ ही ना, मैं भी तो करूँगा ही, मैं करके दूंगा, पर फिर बताओ मेरा वेट करोगे ना, मैं बता नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में मैं जब आप लोगों को पीडीएफ दूंगा ना तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए अभी खुद से करोगे, तो खुद से करोगे तो मान लो कि जैसे देखो ध्यान से समझो, मान लो अभी खुद से करके रखोगे ना, तो जैसे मान लो आपने 10 पॉइंट मान लो ऐड, मैंने 10 पॉइंट ऐड किए, आपने 5 पॉइंट ऐड किए, तो 5 पॉइंट मेरे से चुरा के आप अपने नोट्स में अपडेट कर लो, तो ये फ़ायदा होगा, समय भी बचेगा, चीज़ें हो जाएगी फास्ट। पर अभी आप मेरे 10 का इंतज़ार करें तो सोचो कि फिर सारे सब्जेक्ट का आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना सारे मैं पेज दूंगा तो एक साथ, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी से धीरे धीरे कुछ कुछ काम करना शुरू कर दो। सर हाँ बोलो सुना। सर मैं ये कह रही थी जैसे कि इसमें थीम है, तो सर क्यों ना हम एक थीम ले लें, मतलब सभी स्टूडेंट, और सर्च करें और सेंड करके ग्रुप में। तो सर हमारे पास जैसे कि 6 स्टूडेंट है, तो 6 थीम का कंटेंट एक दिन में तैयार हो जाएगा। हाँ ये भी बेस्ट मेथड है। हाँ ये भी, आप इसमें क्या करो, सब लोग अपने देखो, जैसे सुनो, जैसे कोई फंडामेंटल राइट उठा लिया, ठीक है, सब एक अपना लिख के भेज देना मुझे। टाइम बच जाएगा। हाँ मुझे लिख के भेज दो कि मैं फंडामेंटल राइट उठाऊंगा, कोई डीपीएसपी उठा रहा है, ठीक है, कोई फंडामेंटल ड्यूटी उठा लिया, ठीक है, कोई प्रियम्बल उठा लिया, कोई पार्लियामेंट उठा लिया, ठीक है, कोई लेजिस्लेचर उठा लिया, ठीक है, कोई मतलब ये एग्जीक्यूटिव उठा लिया, कोई मान लो कि जुडिशरी उठा लिया, इस तरीके से काम कर लो, ये तो और भी बढ़िया रहेगा, इससे बहुत फास्ट काम होगा। तो जो भी जो जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो सब लिख के मुझे भेज दो, तो फिर वो सब अपना अपना काम करो, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। तो ये तो हाँ सबसे अच्छा काम रहेगा, इससे फास्ट भी होगा, और जो यूनिटी आईएस की जो है उसमें सब लोग भाई एक दूसरे के लिए काम करोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे, ये चीज़ याद रख लेना जीवन में। सेल्फिश रहोगे उतने पीछे रहोगे। तो हाँ ये बढ़िया, ये काम करो। तो आप सब लोग है ना, एक बार मुझे लिख के पर्सनली मैसेज कर देना कि सर हम इस पर काम करना है, तो मैं वो डिवाइड करके मैं लिख के भेज दूंगा, सारे ग्रुप में डाल दूंगा, तो फिर सब अपना अपना काम शुरू कर दो। सर मेरे पास सर इसके लगभग बने हुए हैं, एक आध दो टॉपिक अगर छूटे होंगे सर तो अलग बात है, लेकिन बाकी पॉलिटी का मेरे पास सर नोट्स बना हुआ है सर। एक सिद्धार्थ अरोड़ा करके टीचर है सर, वो जानता हूँ मैं, परंतु देखो सुनो, आपने उसमें जी। टीचर का यूँ नहीं, आपने देखो जिसमें क्या क्या यूज़ करने हैं इस मान लो नोट्स में तैयार करने में। आप तो एक तो एनसीईआरटी जो मैं पढ़ाऊंगा ना, उसमें जैसे मैंने पहले की क्लास जो एनसीईआरटी की ली थी, उसी दिन आप अब मैं एनसीईआरटी पढ़ाना, मैं मेंस का और करने के बाद फिर एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू करूँगा। तो एनसीईआरटी मैंने पहले दिन बोला था कि प्रियम्बल की ये सारी चीज़ नोट डाउन कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको कम से इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत है ये आपको एड ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काम करना है, तो ये काम करोगे। उसके अलावा फिर कुछ और मिले, जैसे एनआईओएस का उसमें भी अच्छा कुछ सब मटेरियल दिया है, तो वो एड ऑन कर लो। तो ये करना चाहिए, जैसे मतलब करने का मतलब ये है कि जैसे आप फंडामेंटल राइट उठा रहे हो तो आप ये तीनों कवर करो, लक्ष्मीकांत कवर करो, एनआईओएस कवर करो, एनसीईआरटी कवर करो, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ ना कि सब लोग एक ही थीम उठा लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वो काम। या फिर मैं ही इधर से दे दूँ सब लोगों को मैं दे आप दूँ? दे दीजिए सर, आप दे दीजिए सर। पक्का सब लोग रेडी हो? हाँ चलो ठीक है, तो सुनो अब ध्यान से। सबसे पहले तो सबसे पहला था प्रियम्बल। प्रियम्बल का करेगा अमित, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ एनसीईआरटी, एनआईओएस और लक्ष्मीकांत और कुछ भी मिले तो सब कुछ ठीक। दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट का। इसका तो सर नहीं है वो सर। हाँ एनआईओएस का बुक मेरे पास नहीं है सर। अरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, एनआईओएस की वेबसाइट पे जाओगे मिल जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट का काम करेगी नर्मदा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी का काम करेगी पूजा। चौथा है डीपीएसपी का काम करेगी शना। अच्छे से काम करना इस पर, ठीक है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे काम करेगा भारती। भाग गई क्या, सो गई होगी, ठीक है। और नगीना है, नगीना काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेके, ठीक है। और कौन है अपने पास, हाँ वैशाली भी तो है। वैशाली काम करेगी शेड्यूल पे, छोटा ही काम दे रहा हूँ, अनुसूचियों पे काम कर लेना, ठीक है। 8 हो गया। अब और कौन बचा अपने पास, कोई बचा? सपना। हाँ सपना है ना,
तो सपना काम करेगी, उसको देंगे अपन पार्लियामेंट देंगे उसको, संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा ये सब आएगा, वो काम करेगी सपना। ठीक है, और कौन बचा अपने पास? ओके, बचा ही नहीं। तो इतना काफी है। हाँ, इतना पहले ये करो, फिर वो तो फिर टॉपिक जो जिसका फास्ट होते जाएगा फिर आगे उसको देते जाएंगे ना। चलो ठीक है, फिर यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और सर मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन भेजा है चेक करना है अभी? सर, आपकी इच्छा है। देते थे हमें, तो वही था उसमें बस। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ अभी चेक।